गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग स्वामी जी महाराज की वाणी पर आधारित सत्संग है। संगत जी, स्वामी जी महाराज बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं। यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। यह हमें यूं ही नहीं मिला। अनगिनत योनियों के बाद भटकते भटकते यह अवसर हमें मिला है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस अनमोल मौके को पहचान नहीं पाते। हम इसे सिर्फ खाने पीने, कमाने खाने और दिखावे में ही गवा देते हैं। जरा सोचिए, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं। उठते ही मन भागना शुरू कर देता है। कभी काम की चिंता, तो कभी पैसे की चिंता, तो कभी रिश्तों की उलझन। पूरा दिन इसी भाग दौड़ में निकल जाता है और रात को थक कर सो जाते हैं। यही सिलसिला सालों तक चलता रहता है। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि हम यहाँ आए क्यों हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य अपने असली घर को पाना है। यह दुनिया हमारा स्थायी घर नहीं है। हम यहाँ मेहमान की तरह आए हैं, लेकिन मन ने हमें ऐसा फंसा दिया है कि हम इसे ही सब कुछ समझ बैठे हैं। यह मन बहुत चालाक है। यह हमें कभी चैन से बैठने नहीं देता। जब हम सिमरन करने बैठते हैं, तभी हजारों विचार आ जाते हैं। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता। मन हमें हर तरफ घुमाता है, लेकिन नाम में टिकने नहीं देता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन नाम के बिना यह संभव भी नहीं है। नाम ही वह शक्ति है जो मन को बांध सकती है। जब हम बार बार सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात है, सिर्फ नाम जपना ही काफ़ी नहीं, उसे प्रेम से करना ज़रूरी है। अगर मन कहीं और भटक रहा है और हम सिर्फ जुबान से नाम ले रहे हैं, तो उसका उतना असर नहीं होता। जब दिल से पुकार होती है, तभी असली असर होता है। स्वामी जी महाराज ने सतगुरु की महिमा भी बहुत बताई है। बिना सतगुरु के यह रास्ता तय करना लगभग असंभव है। सतगुरु ही वह शक्ति है जो हमें इस अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे हमें नाम देते हैं, भजन का तरीका बताते हैं और हर कदम पर हमारी मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सतगुरु की बात मानते हैं। हम सत्संग सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वही पुरानी आदतें, वही गुस्सा, वही अहंकार, वही मोह माया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक सत्संग सुनने का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जरा अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या हम दूसरों की बुराई नहीं करते? क्या हमें गुस्सा नहीं आता? क्या हमें अहंकार नहीं है? अगर यह सब है, तो समझ लीजिए कि अभी काम बाकी है।
लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह रास्ता धीरे धीरे तय होता है, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। वैसे ही साधक भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक को 3 चीज़ें की ज़रूरत है: मेहनत, धैर्य और विश्वास। मेहनत इसलिए कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। धैर्य इसलिए कि यह रास्ता समय लेता है। और विश्वास इसलिए कि बिना भरोसे के मन टिकता नहीं। अब एक और बात समझिए, यह संसार क्यों हमें इतना आकर्षित करता है? क्योंकि इसमें स्वाद है, रंग है, रिश्ते हैं, इच्छाएं हैं। लेकिन यह सब अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं। जो चीज़ बदलने वाली है उसमें स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि असली सुख अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। जब इंसान नाम में बैठता है, सिमरन करता है, धीरे धीरे उसका ध्यान अंदर की ओर जाने लगता है और वहीं से असली शांति शुरू होती है। साधना का मतलब यह नहीं कि हम दुनिया छोड़ दें, नहीं, हमें अपने काम करने हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अंदर से जुड़े रहना है, नाम से, गुरु से। यही असली साधना है। बाहर काम, अंदर नाम। अब सवाल आता है, हम शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। सुबह थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके बैठिए, आंखें बंद कीजिए और नाम का सिमरन कीजिए। शुरुआत में मन भागेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन आप हार मत मानिए। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। फिर दिन में भी जब मौका मिले नाम याद कीजिए। चलते फिरते, काम करते, अंदर ही अंदर। और एक बात, किसी का दिल मत दुखाइए। स्वामी जी महाराज की वाणी में दया, प्रेम और निम्रता का बहुत महत्व है। अगर हम सिमरन करें और साथ में दूसरों को दुख दें तो प्रगति रुक जाती है। इसलिए जीवन में सरलता लाइए, मीठा बोलिए, जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। यही असली भक्ति है। अब अंत में एक छोटी सी बात, हम सब चाहते हैं कि हमें शांति मिले, सुख मिले, परमात्मा मिले, लेकिन क्या हम उसके लिए समय देते हैं? अगर हम रोज़ दुनिया को 10-12 घंटे दे सकते हैं, तो क्या परमात्मा को 15 मिनट नहीं दे सकते? सोचिए, जवाब आपके अंदर ही है। स्वामी जी महाराज की वाणी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि समय निकलता जा रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है। इसलिए अभी से समझ जाइए, नाम से जुड़िए, सद्गुरु पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए।